नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उदयपुर की, जहां कृषि मंडी में एक बिल्डिंग गिरने से 10 लोग दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि कृषि मंडी की दुकान नंबर 10 के मालिक विनय कांत शाम करीब 4:45 बजे अपने स्टाफ के साथ बैठे हुए थे। बगल में ही नई दुकान की नींव भी खोदी जा रही थी। अचानक धमाके के साथ विनय कांत की दुकान की दीवार के साथ छत गिर गई। कोई कुछ समझ नहीं पाया, चीख पुकार मच गई। दुकान मालिक सहित 10 लोग दब गए। आसपास के लोग दौड़े और लोगों को निकालने में जुट गए। इतने में एसडीआरएफ को सूचना दी गई। मौके पर आई टीम ने मलबे से लोगों को निकाला। 3 शव भी बाहर निकाले गए। सूचना पर सीएम गहलोत ने घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर में एक नींव की खुदाई की जा रही थी। इस दौरान एक दुकान की दीवार गिर गई और इसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। उधर एक्टर सलमान खान के बाद गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री गोविंद राम मेघवाल को धमकी भरा फोन कॉल आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोपू ग्रुप का सदस्य बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री गोविंद राम को लॉरेंस गैंग की धमकी। मलेशिया से आया सोपू का फोन, 70 लाख दो वरना परिवार को उड़ा देंगे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का खौफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच में पंजाब पुलिस अभी राजस्थान की खाक छान ही रही थी कि प्रदेश सरकार के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मलेशिया से धमकी भरा फोन आया है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल को डराने के लिए व्हाट्सएप पर उनके बेटे गौरव मेघवाल और बेटी सरिता मेघवाल की फोटो भेजी गई है। कुछ गंगानगर से हुई है, कुछ बीकानेर से भी गंगा गिरफ्तारी हुई है। ये सोपू ग्रुप है। अब उसकी पूरी डिटेल तो आईजी साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, अभी मुझे जानकारी पूरी नहीं मिली है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपराधी चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा हो, उसके आगे हम लोग नहीं झुकेंगे। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के संगठन SOPU का मेंबर बताया है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के संगठन सोपू का मेंबर बताया है और 70 लाख रुपए की फिरौती न देने पर मंत्री के बेटे समेत पूरे परिवार को उड़ा डालने की धमकी दी है। सरकार के कद्दावर मंत्री को मारने की खबर आग की तरह फैली तो साइबर टीम के साथ साथ पूरा पुलिस तंत्र एक्टिव हो गया। खुद आईजी ओम प्रकाश मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही यह सूचना बीकानेर पुलिस अधीक्षक को प्राप्त थी, उन्होंने हमसे शेयर की और फिर हम लोगों ने कार्य योजना बनाई और हमारी बीकानेर की साइबर टीम, पुलिस अधीक्षक की DST और गंगानगर पुलिस अधीक्षक की DST ने जितने भी हमारे सस्पेक्ट थे उनसे विवेचना की गई और इंट्रोगेशन किया गया। पुलिस की माने तो खाजूवाला निवासी आरोपी सुनील बिश्नोई उर्फ सेठी अपने 4 साथियों के साथ काम धंधे के लिए मलेशिया गया था। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि सेठी ने ही मंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल मंत्री के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आरोपी सेठी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए बीकानेर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की स्पेशल CP HGS धालीवाल ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इसे कैसे प्लान किया, यह अभी जांच और पूछताछ में सामने आएगा। मूसेवाला के हथियारों तक पहुंचने में अरेस्ट किया गया महाकाल कड़ी साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन बिश्नोई हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन कोऑर्डिनेट जरूर किया था। लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत पहले कसम खाई थी और उसने कई गैंगस्टर के सामने
खुलासा किया था। मेजर क्रिमिनल था जो कि मर्डर केस में उसकी अरेस्ट डली है। आज उसकी 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है। तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। तो महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइज़र है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। तो ये जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है इसका नाम है इसका छोटा नाम तो महाकाल है, जो इसको एब्रीविएशन से बोलते हैं। लेकिन जो इस केस में जो सिद्धू मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने इस्टेब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। मामले को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन यानी कि संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए महाराष्ट्र पुलिस के साथ में एक महाकाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये महाकाल जो आरोपी है ये उन तमाम शूटर्स में से एक है जिसमें कि उस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लिहाजा उससे जुड़े तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। स्पेशल सेल की अगर बात करें तो स्पेशल सेल की टीम लगातार पुणे महाराष्ट्र में, इसके साथ साथ पंजाब की जो पुलिस है उसके साथ में लगातार एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिन 8 शूटर की तलाश की जा रही है, जिसमें कि 5 की तलाश और 5 से जुड़े हुए 5 जो आरोपी हैं उसके बारे में स्पेशल सेल ने ही उन तमाम पुलिस कर्मियों के साथ में साझा किया है। उसके बारे में तमाम जानकारियों के बारे में इनपुट साझा किया है। और जिस तरह से स्पेशल सेल के जो वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो मुख्य तौर पर उसका हाथ सामने आ रहा है और हो सकता है कि यही वो मास्टरमाइंड है जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ समय पहले जब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था, उसी वक्त में उसने कसम खाया था कि गायक सिद्धू मूसेवाला को छोड़ेगा नहीं, उसकी हत्या करेगा। तो कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की जो कड़ियाँ हैं उसको जोड़ने का प्रयास दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और तमाम जानकारियाँ, तमाम इनपुट्स पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी लगातार साझा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली पुलिस मुख्यालय। और खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव में 6 माह की एक मासूम बच्ची का अपहरण होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और झालावाड़ एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित डीएसपी और आधा दर्जन से अधिक थाना अधिकारियों की टीम बच्ची के सघन तलाशी अभियान में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने बच्ची को तलाशने के लिए कोटा से डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया, जिसकी मदद से बच्ची गांव से ही 1.5 किलोमीटर दूर एक खेत की मेड़ के पास लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसे बाद में झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारे मामले में पुलिस को गांव की ही एक महिला पर बच्ची का अपहरण करने का शक है, जो कि मौके से फरार हो गई है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें सरगर्मी से जुटी हैं। खानपुरिया गांव में उनके माँ बाप उनके पास सो रही थी और सुबह उन्होंने जब उठे देखा तो वो वहाँ से गायब थे, जिस पर हमारे संपूर्ण थाना क्षेत्र सर्कल एडिशनल एसपी सब पूरी टीम वहाँ पे मौके पर पहुँची और पूरे तरीके से उस एरिया के टीमें गठित करके कोम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सारे घरों की तलाशी ली गई, पूरा एरिया अच्छे से सर्च किया गया। वहीं राजस्थान में नशे के कारोबार किस तरह से गली मोहल्ले तक फैलते जा रहे हैं, इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। दरअसल कोटा की साजिदेहड़ा इलाके में खुलेआम स्मैक बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं
किस तरह खुलेआम स्मैक बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत एक शख्स ने पुलिस को भी दी है। शिकायत में शख्स ने बताया कि उनके इलाके में बेखौफ होकर लोग स्मैक बेच रहे हैं, जिसके कारण गली में स्मैक खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है और उन्हें घर में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने इस वीडियो को लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर लगातार हमलावर हैं। गुंजल अब धारीवाल पर सीधा सीधा पद के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि स्वायत्त शासन मंत्री का बहुचर्चित नवरंग होटल प्रकरण दिन प्रतिदिन कानूनी पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। गुंजल ने मंत्री धारीवाल पर नवरंग होटल के भूखंड संज्ञा 7 के 69A स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टे के आवेदन पर सवाल उठाया। साथ ही पट्टे पर रोक लगाने की मांग की। गुंजल के अनुसार प्लान एरिया में 69A स्टेट ग्रांट एक्ट कवर नहीं होता। गुंजल ने कहा कि धारीवाल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनधिकृत तरीके से भूखंड का नामांतरण चाह रहे हैं। गैर मुमकिन आबादी सिवायचक दर्जे, सिवायचक यानी सरकारी दर्जे, जिसमें नवरंग होटल, फुल प्लाजा वगैरह बने हुए हैं, जिसकी पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में होती है। वहीं अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पूठी गांव के दर्जनों लोगों ने पेयजल की किल्लत से परेशान होकर रामगढ़ एसडीएम कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पूठी गांव में सपेरा बस्ती में पानी की किल्लत से महिलाएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि पंचायत द्वारा लगाए गए सरकारी हैंडपंपों में पानी सूख चुका है। गाँव में लगे निजी ट्यूबवेल पर पानी भरने नहीं दिया जाता। अब महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में कई किलोमीटर दूर से पानी भरने के लिए लाने में महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी के लिए आए, पानी नहीं है हमारे गांव के अंदर में। हमारे पानी कौन सा गांव है? गांव साहब हमारा पूठी है, सफेरा बस्ती, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आई पड़ी है। हमारी महिलाएं जाती है पानियों के लिए 10-10 किलोमीटर से पानी लेकर आ रही है, तो भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। पानी की समस्या सर जी, सपेरो समाज में एक भी बूंद पानी नहीं है सर जी। 6-6 किलोमीटर से दूर से ला रहे हैं, और जब भी खेतों में से याद उनके कुएं में जो पावर की लेट आती, जब भरते हैं तो सब प्यासे मर रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक बार फिर से आगामी महीनों में होने वाली परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अगले 8 महीने में होने वाली करीब 1 दर्जन भर्ती परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया। वहीं प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा को भी अब 2 दिनों के स्थान पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। वहीं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती के साथ ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की संभावित तिथि भी बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी पूर्व टाइम टेबल में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को 28 और 29 जून को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से परीक्षा को अब 3 दिनों में आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के सीकर रोड पर स्थित IEM ट्रस्ट द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM ने अपने छात्रों के प्लेसमेंट के क्षेत्र में देश में एक बेहतर स्थान बनाया है। UEM यूनिवर्सिटी के सत्र 2022 के छात्र रहे विद्यार्थियों के 100 से 132% तक प्लेसमेंट हुए हैं। प्लेसमेंट बेहतर होने के चलते लगातार अलग अलग शहरों से छात्र यहां कोर्स करने की इंक्वायरी करने पहुंच रहे हैं। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी से जुड़े कोर्स करवाने वाली इस UEM यूनिवर्सिटी ने अपने मौजूदा सत्र के छात्रों को 100 और 132% से भी ज्यादा का प्लेसमेंट उपलब्ध करवाया है। सत्र 2023 के छात्रों में से 20% छात्रों को प्लेसमेंट भी मिल चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर IEM ट्रस्ट कोलकाता का एक इनिशिएटिव है राजस्थान में,
जो 2012 से संचालित है और इसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी के कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक कराए जाते हैं। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट जो इस साल के 2022 बैच के सभी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हमेशा से ये एक कोशिश रहा है कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड हम लोग काम करें और बच्चों को अच्छे से अच्छा कंपनीज़ में प्लेसमेंट मिले। इसके अंतर्गत हमारे इस प्रयास के अंतर्गत हमें हमेशा बच्चों को ये इंस्पिरेशन देते हैं और करते भी है इस तरह से काम कि बच्चों को शुरू से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उनको हम ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोज करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को एडमिशन्स को लेके काफ़ी अच्छा रुझान है। लोकल स्टूडेंट्स और अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलरली हम लोगों से इंक्वायरी कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को 12th बेसिस 10+2 बेसिस स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 32 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र के अंदर बसा हुआ कैंपस है। पूरा लश ग्रीन है, पानी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, साथ ही बच्चों के रहने के लिए संपूर्ण उचित आवास की सुविधाएं उपलब्ध है, जो एयर कूल्ड और एयर कंडीशनर कमरों के साथ में, वातानुकूलित कमरों के साथ में उपलब्ध है। आज 8 जून है और आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर फोर्टिस अस्पताल में 4K तकनीक वाले अत्याधुनिक न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का उद्घाटन किया गया। माइक्रोस्कोप का उद्घाटन SMS मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर SR धारकर ने किया। इस मौके पर फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर हेमंत भारतीय, डॉक्टर विवेक वैद, डॉक्टर संकल्प भारतीय, डॉक्टर अक्षय मंगल और डॉक्टर माला एरुन मौजूद रहे। 4K तकनीक वाला ये न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप पूरे राजस्थान में केवल फोर्टिस अस्पताल में ही उपलब्ध है। न्यूरोसर्जिकल OT में इस नई प्रगति से ट्यूमर को ज्यादा स्पष्ट देखा जा सकेगा और इसके जरिए ट्यूमर सर्जरी के लिए इंट्रा ऑपरेटिव फ्लोरेसेंस ड्राई का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। साथ ही माइक्रोस्कोप से जुड़ा अद्वितीय क्वेवो एंडोस्कोप उन हिस्सों को भी देख सकेगा जहां सर्जरी के सक्रिय मार्ग से आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। न्यूरोसर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत भारती ने बताया कि आसानी से उपलब्ध इमेजिंग सेंटर्स और इमेजिंग में प्रकृति के साथ दिमाग के ट्यूमर का निदान आसान हो गया है और इससे इलाज की बेहतर योजना बनाकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में काफी मदद मिली है। ऑपरेटिंग एंडोस्कोप आप अंदर डालते हैं, फील्ड में रखते हैं, तो आपको एक ही मॉनिटर पे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू एज वेल एज पिक्चर इन पिक्चर जो बताया एंडोस्कोपिक थ्रू होता है। सबसे बड़ी फैसिलिटी है। रोबोटिक टेक्निक भी इसमें है, जिससे कि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो नैरो फील्ड में से हमको डेप्थ में इसमें वाइडर फील्ड दिखता है और वो फोकस्ड फील्ड होता है। दूसरा एक पोजिशनल मेमोरी होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा इस माइक्रोस्कोप में इनकॉर्पोरेटेड है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।